जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। सभी मित्रों, सभी साधकों को हमारा प्रणाम। 11 जुलाई से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो आज का जो वीडियो है उसी के बारे में है। और इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी है, तो इससे अच्छा संयोग आपको और कोई नहीं मिलेगा साधना शुरू करने के लिए। तो जो भी साधक हैं, जो साधना करना चाहते हैं, तो वह इस दिन से साधना शुरू कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में हमारे द्वारा आपको 2 साधनाएं बताई जाएंगी, जिनका एक निर्धारित शुल्क रखा गया है। अब शुल्क इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम साधना में आपका मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपसे कोई साधना में गलती होती है तो उसको जो संभालते हैं वो हम संभालते हैं। तो इस कारण साधना का जो है शुल्क रखा जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम आपको फ्री में प्रदान करेंगे तो उसकी आप लोग कदर नहीं करोगे, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी आपके लिए। तो जो 2 साधना हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, सबसे पहली जो साधना है वह है पंचांगुली। पंचांगुली की साधना आज से 2 साल पहले भी हम डाल चुके हैं यूट्यूब पर, फिर भी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यह जो देवी हैं, यह है काल ज्ञान की देवी। यदि आप इनकी साधना निरंतर करते हैं, लंबे समय के लिए करते हैं, और यदि आप ज्योतिष का कार्य करते हैं, भक्ताई करते हैं, आपके पास लोग आते हैं, क्लाइंट आते हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे बारे में बताएं, तो आप माता का आह्वान करते, पंचांगुली माता का आह्वान करके उसके बारे में व्यक्ति के पूछ सकते हैं। तो आपके दिमाग में विचार द्वारा पता लग जाएगा कि आपके पास व्यक्ति क्यों आया है, इसका प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या इसका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, इसके घर में पितरों की समस्या है, इसके घर में कुल देवी देवता नाराज़ हैं, इसके घर में अभी किसी की मृत्यु है। ये सब आपको माता जो पंचांगुली है वह विचारों के माध्यम से आपके दिमाग में बात डाल देती है। और इन माता की साधना करने में कोई भय भी आपको किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि माता का जो रूप है बहुत ही सौम्य है, सहज है, सरल है। यदि आपसे कोई माता की साधना में गलती भी हो जाती है तो आपको किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। माता माफ़ कर देती हैं, आपको क्षमा कर देती हैं। ये जो माता हैं ये एक यक्षिणी है, तो इनकी साधना हमारे द्वारा आपको बताई जाएगी। और यह साधना वही करें जो गुरु दीक्षित हों, या जो इन्होंने पहले कोई साधना की हुई है, या कोई पहले से ही आप मंत्र का निरंतर जाप करते आ रहे हों, भक्ति मार्ग पर हों। जो लोग गुरु दीक्षित नहीं हैं वह हमारे से दीक्षा ले सकते हैं, पर जो हमारे नियम हैं वह आपको पालन करने पड़ेंगे। यदि आप हमारे नियमों का पालन कर सकते हैं जब भी हम आपको दीक्षा दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। पंचांगुली देवी की साधना जो है आप लंबे समय के लिए करें, 41 दिन, 60 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। जैसे आप 41 दिन का संकल्प लेके बैठते हैं और बीच में आप 5 दिन, 7 दिन का रेस्ट करें, फिर से 41 दिन के लिए शुरू कर दें। जैसे कि इनका जो मंत्र है वह काफ़ी बड़ा है, अभी मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा। तो इनका एक माला करने में, इनका जो मंत्र है उसका एक माला करने में आपको 50 से 55 मिनट लगता है, जो नए साधक हैं। जब मंत्र आपको कंठस्थ हो जाता है तो 5 या 10 मिनट आपके माइनस हो जाते हैं। तो इस मंत्र को आपको केवल एक माला का जाप करना है। जब आपकी साधना पूरी होती है तो आपको इसमें खीर का भोग देना पड़ता है, खीर से इसका हवन होता है। साधना पूरी होने के बाद भी आप रोज़ जैसे अपने नित्य पूजा करते हो, इस मंत्र को 11 बार या 21 बार रोज़ जपते रहें, जिससे जो माता की शक्ति है, माता की जो ऊर्जा है वह आपके शरीर के अंदर बनी रहे। और जो लोग नए साधक हैं वो पहले किसी को गुरु बनाएं, या फिर शिव जी को गुरु मान के उनके पंचाक्षर मंत्र को जागृत करें, इतने ज़्यादा उनका जाप करें जो आपके शरीर में उसकी ऊर्जा बन जाए। 5 लाख, 11 लाख, 1.25 लाख, 21 लाख, जितना आप ज़्यादा कर सकते हो। तभी आप कोई साधना करोगे तो आपको महसूस देगा कि शक्ति क्या होती है, शक्ति का क्या अनुभव होता है। यदि आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है और आप साधना करने बैठ जाओगे तो आपको कुछ महसूस ही नहीं देगा। फिर लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ महसूस ही नहीं दिया है साधना करने के बाद भी। तो ये तो थी आपकी पंचांगुली देवी के बारे में जानकारी। दूसरी जो साधना है वह है महाकाली की। वह जो साधना है वह थोड़ी उग्र है, उसको वही करें जो निडर हों और जो गुरु दीक्षित हैं। वह साधना आप 41 दिन की कर सकते हैं, और अगर आप वह साधना सिद्ध कर लेते हैं तो उसके माध्यम से आप किसी की भी प्रेत बाधा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसको आप उतार सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है।
और आप षष्ठकर्म के कार्य भी कर सकते हैं। यदि आप लगातार उनकी जो ऊर्जा है वह उनका मंत्र जाप करते रहेंगे तो आप षष्ठकर्म के जो कार्य हैं वह भी करने लग जाएंगे उस मंत्र के द्वारा। तो ये 2 साधना आपको हमारे द्वारा बताई जाएंगी। जब भी आप कोई साधना करें तो पूर्ण भाव के साथ करें, पूर्ण समर्पण के साथ करें। फॉर्मेलिटी के लिए की गई साधना का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि हमें माला पकड़ने में दिक्कत होती है, माला से हमारे से जाप नहीं होता है, तो वो क्या किया करें कि जो सर्वप्रथम जो मंत्र जाप होते हैं जैसे गणेश जी का, भैरव जी का, पंचाक्षर मंत्र का, इनकी 3 माला का जाप करके अपनी जो माला है उसको एक साइड में रख दो अलग। और आप एक टाइम बना लो कि मुझे 45 मिनट इस मंत्र का जाप करना है, 1 घंटा करना है, सवा घंटा करना है, 2 घंटा करना है। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप जाप करें, बिल्कुल ध्यान लगा के। इससे क्या होगा, इससे जो माला पे जो आपका ध्यान है ना वो हट जाएगा कि अब मुझे इतनी माला करनी है, इतने माला के दाने हो चुके हैं। उससे आपका जो दिमाग है वो हट जाएगा, आपका ध्यान केवल मंत्र पे रहेगा। और जो जिसकी आप पूजा कर रहे हैं केवल उनका ध्यान करें तो आपको ज़्यादा अनुभव होंगे। तो जो भी यह साधना करने के इच्छुक हैं वह हमारे से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल के माध्यम से। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। और एक मैं निःशुल्क साधना भी आपको दे रहा हूँ। निःशुल्क साधना में जो गुप्त नवरात्रि की है उसमें आप काले कपड़े पहनकर, काला आसन लेकर माता काली का आपको फ़ोटो लेना है, उनको फूल की माला चढ़ानी है, 2 लड्डू का भोग देना है, लौंग का जोड़ा देना है, पताशे देने हैं, 1 देना है पान। और आप सर्वप्रथम गणेश जी का मंत्र करना, ओम गंग गणपते नमो नमः। 1 करना है आपको भैरव जी का, ओम श्री काल भैरवाय नमः। और 1 चाहें तो आप नवाण मंत्र की 1 माला कर सकते हैं, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें गै का प्रयोग करना, मैं का मत करना। और जो इनका मंत्र है वो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः। जो निःशुल्क करना चाहते हैं वह साधना कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। संकल्प में आप 21 दिन का ले लो, 41 दिन का ले लो, 31 दिन का ले लो, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो 9 दिन के अंदर 1.25 लाख का जाप भी कर सकते हो। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख का जाप करना है और 1100 आहुति का आपको हवन कर देना है। हवन में आप थोड़ी सी शराब और घी मिला सकते हो। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री महाकाल।